यह छोटे कद का ऑर्क अपनी युद्ध चादर उतारता है और उसकी पीठ पर निकले लंबे हड्डी जैसे कांटे दिखाई देते हैं। उसके सामने खड़ा योद्धा भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपने बैल जैसे शक्तिशाली शरीर की मांसपेशियां दिखाईं और आते ही एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। दरअसल दोनों के बीच सम्मान की लड़ाई चल रही थी। हरा ऑर्क उनके कबीले का नेता गुलदान था, जबकि उसे चुनौती देने वाला उसका ही एक सरदार था। भीषण संघर्ष के बाद गुलदान कमजोर पड़ने लगा। जीत हासिल करने के लिए उसने अपनी काली फेल शक्ति का इस्तेमाल किया और प्रतिद्वंद्वी की जीवन शक्ति पूरी तरह सोख ली। कुछ ही पलों में वह योद्धा जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। हालांकि गुलदान जीत गया, लेकिन उसने सम्मान खो दिया, क्योंकि उसने परंपरागत नियम तोड़कर फेल मैजिक का सहारा लिया था। गुलदान की यही फेल शक्ति उसे सरदार बनाती है, लेकिन इस शक्ति को जीवित रखने के लिए लगातार जीवन ऊर्जा की जरूरत होती है। इसी कारण ऑर्कों की दुनिया ड्रेनेर विनाश की कगार पर पहुंच चुकी थी। अधिक जीवन शक्ति पाने के लिए गुलदान ने डार्क पोर्टल खोला और अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं को इंसानों की दुनिया एजरॉथ में भेज दिया। सदियों से इंसान और ऑर्क एक दूसरे से अलग रहते आए थे। इंसान विशाल एजरॉथ में रहते थे और ऑर्क हरे भरे ड्रेनेर में। लेकिन गुलदान ने इस संतुलन को तोड़ दिया। ऑर्क जहां भी पहुंचे वहां लूटपाट मचाई और अनगिनत लोगों को बंदी बना लिया। उधर स्टॉर्म विंड में एलायंस के महान सेनापति एंडुइन लोथार बोनो के राजा द्वारा भेंट की गई नई तोप देख रहे थे। तभी उन्हें तुरंत राजधानी वापस बुलाया गया। सीमा पर तैनात सैनिकों पर हमला हुआ था। युवा जादूगर खड़गर ने घटनास्थल से एक शव का निरीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि मौत किसी जादुई शक्ति से हुई है। इस रहस्य को सुलझाने का एक ही रास्ता था, महान संरक्षक मेडिव से सहायता लेना। लोथार और खड़गर राजा के पास पहुंचे। राजा की मुहर से ही मेडिव को बुलाया जा सकता था। दोनों तुरंत मेडिव के टावर पहुंचे। वहां मेडिव एक विशाल मूर्ति बनाने में व्यस्त था। बातचीत के दौरान खड़गर ने उसकी लाइब्रेरी में एक रहस्यमय छाया देखी। उसी छाया के संकेत पर उसने एक प्राचीन जादुई पुस्तक ढूंढी। कुछ देर बाद मेडिव उन्हें जादू से सीधे स्टॉर्मविंड ले आया। अगले दिन सेना जंगल में जांच के लिए निकली। वहां अचानक ऑर्कों ने घात लगाकर हमला कर दिया। मेडिव ने अपनी अपार शक्ति से एक शक्तिशाली जादुई हमला किया और अधिकांश ऑर्कों को खत्म कर दिया। इसी दौरान एक मादा ऑर्क को जीवित पकड़ लिया गया। वह इंसानों की भाषा समझती थी। उसने बताया कि ऑर्क लोगों को पकड़कर गुलदान को जीवन शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ताकि वह यहीं से हालात और भी गंभीर हो गए। मेडिव की आंखों में हरी चमक दिखाई देने लगी। खड़गर को समझ आ गया कि संरक्षक स्वयं फेल शक्ति के प्रभाव में आ चुका है। प्राचीन जादूगरों से उसे पता चला कि मेडिव वर्षों पहले ही इस अंधेरी शक्ति से संक्रमित हो चुका था और अब धीरे धीरे उसका नियंत्रण खो रहा था। पूरी तरह भ्रष्ट होने के बाद मेडिव ने गुलदान की मदद शुरू कर दी। उसने राजा को युद्ध के लिए उकसाया, जबकि लोथार उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। राजा ने लोथार की बात मानने के बजाय उसे जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद खड़गर वापस लौटा। अब वह साधारण प्रशिक्षु नहीं रहा था। उसने लोथार को जेल से छुड़ाया और दोनों मेडिव को रोकने निकल पड़े। उधर ड्यूरोटन को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। उसका पूरा कबीला नष्ट कर दिया गया। उसकी पत्नी अपने नवजात बेटे को बचाने के लिए नदी में बहा देती है और स्वयं बलिदान दे देती है। अंत में ड्यूरोटन ने गुलदान को खुली चुनौती दी। दोनों के बीच सम्मान की लड़ाई हुई, लेकिन गुलदान ने फिर नियम तोड़ दिए और फेल शक्ति से ड्यूरोटन की जान ले ली। इससे कई ऑर्क उसके खिलाफ हो गए, लेकिन उसकी ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सका। इसी दौरान इंसानों और ऑर्कों के बीच इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। राजा स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध भूमि में उतरा। दूसरी ओर खड़गर और लोथार मेडिव के टावर पहुंच गए। वहां मेडिव डार्क पोर्टल को पूरी तरह खोलने की तैयारी कर रहा था। खड़गर ने जादू से विशाल पत्थर गिराकर उसकी साधना रोक दी। डार्क पोर्टल बंद हो गया, लेकिन फेल शक्ति उसके भीतर प्रवेश करने लगी। अंतिम क्षणों में उसने अपने ज्ञान और साहस का उपयोग कर उस अंधेरी शक्ति को नष्ट कर दिया। मेडिव भी अपनी चेतना वापस पा गया।
अपनी अंतिम सांसों में उसने पोर्टल को एक बार फिर सक्रिय किया और उसका रास्ता स्टॉर्मविंड की ओर मोड़ दिया ताकि बंदी बनाए गए लोग बच सकें। युद्ध भूमि में राजा ने लोगों को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। उसने मादा ऑर्क से अनुरोध किया कि वह उसे मार दे ताकि वह ऑर्कों के बीच सम्मान प्राप्त कर सके। भारी मन से उसने ऐसा ही किया। जब लोथार वहां पहुंचा और राजा का शव देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने ऑर्क योद्धा को सम्मानजनक द्वंद्व के लिए ललकारा और एक ही वार में उसे पराजित कर दिया। गुलदान ने आदेश दिया कि लोथार को मार दिया जाए, लेकिन ऑर्कों ने अपनी प्राचीन परंपरा का सम्मान किया। उन्होंने विजेता को सम्मान दिया और उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। लोथार राजा का शव लेकर स्टॉर्मविंड लौट आया और पूरे एजरोथ को एकजुट होने का आह्वान किया। फिल्म के अंत में ड्यूरोटन का बेटा इंसानों को मिल जाता है। युद्ध खत्म नहीं हुआ था। गुलदान अभी भी जिंदा था और आने वाला संघर्ष पहले से भी अधिक भयानक होने वाला था। स्वर्ग बाईं ओर है, योद्धा दाईं ओर। ऑर्क कभी गुलाम नहीं बनेंगे। और इसी के साथ वॉरक्राफ्ट की कहानी अगले युद्ध की ओर बढ़ जाती है।